हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी आज इस क्लास में तत्सम एवं तद्भव शब्द से बने कुछ प्रश्नों को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है, और इससे संबंधित देखेंगे हम सभी कि इस सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो तद्भव एवं तत्सम शब्द का टॉपिक है, प्रकरण है, उनसे जो प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो बच्चा शब्द का जो तत्सम रूप होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बच्च, बी है बालक, सी है वत्स और डी है बाल, है ना। तो ये जो वत्स है हमारा, ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसके पहले जो है और इसके पहले आप सभी को बताया गया था, आप सभी परिचित हैं, जो हमारी क्लास से जो भी प्रतियोगी देखते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता हैं। जो तत्सम और तद्भव शब्द है, ये बता दें आपको, जैसे मनुष्य होता है या हम सभी होते हैं, एक व्यवस्थित भाषा के माध्यम से अपने विचार विनिमय करते हैं, ठीक है। और मनुष्य की भाषा का निर्माण किससे होता है? तो शब्दों से होता है। हम सभी शब्दों के माध्यम से ही तो अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। और सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और जिनमें पहला है क्या? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे पानी, वाणी। तो हमारा पानी क्या है? पानी यानी कि पीने वाला पानी, मतलब जान ही रहे हैं, जल, है ना। तो इसका अर्थ है, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं है, है ना। ये निरर्थक में आएगा। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि वाणी ये क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हम ये देखना चाहें, शॉर्टकट में बताना चाह रही हूँ आप सभी को कि तत्सम एवं तद्भव शब्द, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बताया गया कि सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं, तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो 4 भाग जो हैं उनमें है, पहला है हमारा तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और ये उत्पत्ति की दृष्टि से है। रचना के आधार पर भी होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर जो है 8 होते हैं। लेकिन हम सभी को तत्सम एवं तद्भव से संबंधित प्रश्नों को देखना है, तो इसलिए इतना बताना जरूरी है। आगे हम सभी देखते हैं, तो यही जो तत्सम शब्द है, तत्सम एवं तद्भव है, हमारे टॉपिक में जो है यही लगा हुआ है। हम सभी को इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखना है। और ये जो क्लास है, ये जो प्रश्न हम सभी पढ़ रहे हैं, ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही हो। ये उनके लिए तो है ही है। जो मूल जो है जो मेन टारगेट है वो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का है। लेकिन इसके जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी संपन्न होती हैं, जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए ये आवश्यक है, उपयोगी क्लास है ये। तो इनमें पहला प्रश्न जो था हम लोगों ने देख लिया, इतनी चर्चा हो गई हम लोगों की। अब दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। जो बच्चा शब्द है, ये बच्चा शब्द, इसका जो तत्सम शब्द होता है ये वत्स होता है। बच्चा हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है ना। और आगे देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। निम्नलिखित में जो तद्भव शब्द है उन सभी को बताना है। ऑप्शन ए है अग्नि, बी है पुष्प, सी है शलाका, डी है 14। ये यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये अग्नि और शलाका और ये पुष्प, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। हमें तद्भव बताना है, तो 14 हमारा तद्भव शब्द है। अगर अग्नि का तद्भव देख लिया जाए, तो अग्नि का जो तद्भव शब्द बनेगा वो हो जाएगा आग हो जाएगा, और पुष्प का हो जाएगा तद्भव फूल हो जाएगा, और शलाका का हो जाएगा सलाई। क्या हो जाएगा? सलाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है? तो ऑप्शन ए है साटिका, बी है रस्सी, सी है रैन और डी है सरसों। तो प्रश्न संख्या जो 3 है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा साटिका। साटिका कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। और इसका अगर तद्भव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? साड़ी हो जाएगा, है ना। रस्सी, रैन और सरसों, ये सभी हमारे तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तद्भव, यानी कि जो
तद उससे उत्पन्न होते हैं, यानी कि संस्कृत से। इनका तत्सम रस्सी का रज्जु हो जाएगा, रस्सी का क्या होगा, रज्जु हो जाएगा। और रैन का हो जाएगा रजनी, और जो है ये सरसों का हो जाएगा सरसप, है ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सरसप हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 पे देखते हैं। बारात का तत्सम रूप बनेगा। बारात का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा वर यात्रा। क्या हो जाएगा, वर यात्रा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। मोती का तत्सम रूप है। तो मोती का तत्सम रूप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोती, बी है मौक्तिक, सी है मुक्तक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 5 नंबर का है प्रश्न हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौक्तिक। मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा। और जो है मौक्तिक ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और मोती हमारा तद्भव शब्द है ही है। और जो मुक्तक है, ये मुक्तक एक प्रकार का छंद होता है जो निराला का प्रिय छंद है। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है हम सभी को। मृत्तिका, बी है मट्टी का, सी है मृत्तिका, डी है मिट्टी। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा मृत्तिका बनेगा, है ना। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द को बताना है। ऑप्शन ए है उलूक, बी है कूप, सी है ओझा, डी है पुस्तक। तो जो तद्भव शब्द हैं इन्हें बताना है। 7 नंबर का हो जाएगा ये ओझा जो है ये तद्भव शब्द है। ओझा क्या है, तद्भव शब्द है। और अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो हमें बताना होगा उपाध्याय। क्या बनेगा साथियों, उपाध्याय बनेगा, ठीक है। और कूप, उलूक, कूप तथा पुस्तक ये सभी क्या है, हमारे तत्सम है। इनके तद्भव क्रमशः उल्लू, कुआं तथा पोथी होता है। आगे हम सभी देखेंगे 8 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, इन्हें बताना है। ऑप्शन ए है सपूत, बी है सरीसृप, सी है सांकल और डी है सांच। तो 8 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा सरीसृप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, सरीसृप होगा। हमें बताना क्या है, एक शब्द तत्सम है, तो सरीसृप क्या है, तत्सम शब्द है। सपूत, सांकल तथा सांझ ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। हम सभी 10 प्रश्नों को करेंगे। 9 नंबर का जो प्रश्न है, ये क्लास हमारी बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी ही होगी, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों को सीखना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन देखना है ज्योत्सना, बी है श्रेष्ठी, डी है परीक्षा, और सी है परीक्षा और डी है घर। तो ये जो ज्योत्सना है, ये ज्योत्सना वर्तनी की दृष्टि से भी प्रश्न बनता है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध अशुद्ध में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्योत्सना शब्द कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। और इसमें परीक्षा जो है ये परीक्षा भी पूछा जाता है वर्तनी की दृष्टि से, ये ध्यान देंगे। श्रेष्ठी भी पूछा जाता है ना। तो हम सभी इसके पढ़ने के साथ साथ वर्तनी शुद्धि को भी जो भी समझ में आएगा, है ना, जो लगेगा कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो ये आगे इसका आंसर जो हमें बताना है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन है, उन सभी को बताना है। तो जो 9 नंबर का प्रश्न है हमारा ये है डी। डी क्या हो जाएगा, घर हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। अगर हम इस तरह से ग्रह लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रह नक्षत्रों की बात हो जाएगी, है ना। और ग्रह कैसे लिखा जाएगा, ग्रह यानी कि घर। ये जो ग्रह है ये हा है, ठीक है। ये जो ग्रह है ये क्या बनेगा, घर का। घर जो है तद्भव शब्द है हमारा, और तत्सम रूप अगर इसका देखा जाए तो क्या बनेगा, ग्रह, ठीक है। ये तत्सम रूप है घर का। आगे देखेंगे ज्योत्सना, श्रेष्ठी तथा परीक्षा ये सभी कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और इनका तद्भव जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, ज्योत्सना का जोन होगा, ठीक है। और श्रेष्ठी का सेठ होगा, क्या होगा, सेठ होगा। और परीक्षा का अगर तद्भव पूछा जाए तो परख होगा, क्या होगा, परख होगा। परख यहाँ लिख देते हैं, परख होगा। परख हमारा कैसा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। लेकिन परीक्षा कैसा शब्द है, परीक्षा जो है तत्सम शब्द है। ज्योत्सना तत्सम शब्द है ना। आगे देखेंगे 10 नंबर का जो प्रश्न है, इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। अखरोट का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन ए है अछुवट, बी है अछुआट, और सी ऑप्शन देख लेते हैं हम सभी। जो सी ऑप्शन है वो है अछोट और डी ऑप्शन है अक्षयवट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अछोट हो जाएगा, है ना। ये यूपी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अखरोट जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अछोट बनेगा,
है ना, और बाकी सभी सही हैं। तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा। हम लोगों ने देखा कि तत्सम एवं तद्भव शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से अगर शब्दों को देखा जाए तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। तो इसमें जो तत्सम शब्द है, तत्सम और तद्भव शब्द है, इन्हीं शब्दों से बने हुए प्रश्नों पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं, है ना। और 10 प्रश्न को देखा गया, 10 प्रश्नों में से चारों ऑप्शन को देखा गया। तो इस प्रकार से आज ये क्लास जो है यहीं कंप्लीट होती है। और हम सभी जो है ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया हम सभी की इस प्रकार से चलती है। पहले सर्वप्रथम हम सभी मूल पुस्तकों से, जो एथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जहाँ जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पुस्तकों से टॉपिक को कवर करते हैं। इसके बाद आदित्य पब्लिकेशन और ये घटना चक्र के माध्यम से हम सभी महत्वपूर्ण PYQ और प्रश्नों को देखते हैं। इसके साथ ही साथ आज हम सभी इसमें जैसे विलोम शब्द को कंप्लीट कर चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी क्लास हो चुकी है। जैसे 6 टॉपिक होते हैं, तो 6 टॉपिक भी बताया गया आप सभी को, है ना। और जिनकी जो है तत्सम, तद्भव, और एक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, इन तीनों को हम लोगों ने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है ना। और प्रैक्टिस हमारी चल रही है तत्सम एवं तद्भव शब्द, जो कि हम सभी घटना चक्र से कर रहे हैं। और उनमें आज हम सभी ने 10 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्नों को देखा? 10 प्रश्नों को देखा। तो ये क्लास अगर उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे अगली क्लास जो भी हिंदी से संबंधित जानकारी हो, जो भी क्लास बने, तो वो आप तक सरलतापूर्वक पहुँच जाए। ये क्लास आपको बताना चाहूँगी कि निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और हाँ, इसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, बार बार रिवीजन कराया जाएगा, और जितना हो सकेगा उतना आपको यहाँ जो है मैटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये क्लास आज यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे हम सभी। और इसी तरह से पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया हम सभी की निरंतर चलती रहेगी। और एक न एक दिन हम सभी अपने लक्ष्य को अवश्य सुनिश्चित करेंगे। अपनी तैयारी को इस तरह से हम सभी पढ़ते हुए और बेहतर बनाएंगे। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।